नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोविकेशन हब के यूट्यूब चैनल के अंदर। आज मैं आपको बताऊंगा Redmi 9A मॉडल के अंदर अगर आपके पास चार्जिंग में कुछ भी इश्यूज आ रहा है तो आप किस तरह से उसे रिपेयर कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कहां तक हमें इस सभी वोल्टेज को चेक करना है और कौन से कंपोनेंट मिलेंगे और कौन सी आईसी यहाँ पर वर्क करती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें ये जो है हमारा B2B कनेक्टर है। B2B कनेक्टर का मतलब ये है कि जो कनेक्टर आपका बोर्ड टू बोर्ड कनेक्ट होता है, लोअर बोर्ड से अपर बोर्ड में जो कनेक्टर होता है। तो यहाँ पर B2B कनेक्टर पर आपको पिन नंबर 64, पिन नंबर 65 और पिन नंबर 66 ये वाली पिन देखनी है। इस पिन के ऊपर आपको मिलेगा यहाँ से वी बस का लाइन मिलेगा। इसके अंदर आपको 5 वोल्टेज चेक करना है। तो यहाँ पर 5 वोल्टेज चेक करने के लिए यहाँ पर देखिए कैपेसिटर लगा हुआ है C1602। ये आपको नंबर सर्च करना है बिटमैप के अंदर और यहाँ पर उस वाले कैपेसिटर के ऊपर 5 वोल्टेज को आपको चेक करना है। अगर यहाँ तक 5 वोल्टेज आ रहा है तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि आपका जो सब बोर्ड है, सब बोर्ड ओके है। जो फ्लेक्स है सब बोर्ड से मेन बोर्ड तक कनेक्ट होती है वो भी ओके है। यहाँ तक अगर 5 वोल्टेज आया तो इसके बाद में यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक OVP IC लगा हुआ है U1602। ये OVP IC लगा हुआ है। तो OVP IC के 3 पिन से इनपुट होता है और 3 पिन से ही वोल्टेज आउटपुट होता है। यहाँ पर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। आप यहाँ पर भी 2 रजिस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं, दोनों रजिस्टर पर चेक करेंगे तो 5 वोल्टेज ही यहाँ पर शो करेगा। तो आपको ये चीज चेक कर लेनी है कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है यहाँ पर वोल्टेज, तो अगर OVP IC से पहले वोल्टेज आ रहा है, OVP IC के बाद में वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो आप इसे ये जो 3 पिन है, 3 पिन से किसी भी 3 पिन को यहाँ पर जंपर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पिन नंबर लिखे हुए हैं, कोई सी भी पिन पर आप जंपर लगा दीजिए डायरेक्टली। जंपर लगाने से भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। और अगर जंपर नहीं लगाना चाहते तो यहाँ से ये भी कर सकते हैं। ये वाला कैपेसिटर जो है, इस कैपेसिटर से इस रजिस्टर तक यहाँ पर एक जंपर लगा दीजिए, जिससे क्या है कि आपका OVP IC बाईपास हो जाएगा। मतलब कि अगर OVP IC खराब है तो OVP IC दूसरा लगाने की जरूरत नहीं है। लगाना चाहें तो लगा सकते हैं क्योंकि वहां पर सिक्योर रहेगा मोबाइल। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप एक सिंगल जंपर से ये रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर देखना है, देखिए 2 रजिस्टर यहाँ पर मिले हैं। दोनों रजिस्टरों पर सेम वोल्टेज मतलब कि 5 वोल्टेज ही आएगा और 5 वोल्टेज ही आगे जाएगा। तो ये चीज चेक करनी है। अगर यहाँ पर 5 वोल्टेज आ रहा है तो यहाँ पर देखेंगे IC के अंदर 5 वोल्टेज इनपुट हो गया है। अभी IC के अंदर वोल्टेज आया है या नहीं आया है, अगर ये चीज चेक करनी हो तो 23 नंबर पिन के ऊपर एक PMID पर कैपेसिटर लगा है C303। ये वाले कैपेसिटर के ऊपर आपको चेक करना है। अगर यहाँ पर 5 वोल्टेज शो किया कैपेसिटर पर तो ये समझ सकते हो कि चार्जिंग IC के अंदर वोल्टेज आ गया है। तो अगर सिंगल क्लिक में सब कुछ चीजें ये चेक करना चाहते हो यहाँ तक का, तो PMID कैपेसिटर पर आपको 5 वोल्टेज चेक करना है। अगर यहाँ पर 5 वोल्टेज आ गया तो इसका मतलब ये समझ सकते हो कि ये बैक सेक्शन पूरा का पूरा ओके है। या फिर आप स्टेप बाय स्टेप चेक करते हो तो इस तरह से चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 5 वोल्टेज आएगा तो यहाँ से क्या होगा, स्विचिंग होगा। स्विचिंग होगा मतलब कि यहाँ से VPH वोल्टेज आउटपुट होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, देखिए VPH वोल्टेज जो होता है 19 और 20 नंबर पिन, 19 और 20 नंबर पिन से यहाँ से आउटपुट होता है, कोयल के ऊपर जाएगा। तो इस कोयल के ऊपर आपको वोल्टेज चेक करना है। तो यहाँ पर वोल्टेज चेक कर सकते हैं 3.3 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक। यहाँ पर ये वोल्टेज आपको शो करेगा इसके बीच में। अगर ये वोल्टेज आ रहा है तो इसका मतलब ये समझ सकते हो कि यहाँ से स्विचिंग हो रहा है। अब इससे पहले, कोयल से पहले यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ मिलेगा आपको, जो कि पिन नंबर 21 पर कनेक्ट किया जाएगा। तो इस कैपेसिटर पर आपको चेक करना है, जिस साइड में कोयल कनेक्टेड है उस साइड में तो ये वोल्टेज शो करेगा, और जिस साइड में कोयल कनेक्टेड नहीं है उस साइड में इसका 2x वोल्टेज, मतलब कि जो वोल्टेज वहां पर शो कर रहा है उसका डबल वोल्टेज इसके अपोजिट साइड में शो करेगा। तो ये जो अपोजिट साइड में डबल वोल्टेज तब शो करेगा जब आपने चार्जर कनेक्ट कर रखा हो मोबाइल में। अगर चार्जर नहीं कनेक्ट कर रखा हो तो ये नहीं शो करेगा, इस पर सेम वोल्टेज ही शो करता है। इसके बाद में ये वोल्टेज आउटपुट होता है, यहाँ से ये वोल्टेज आउटपुट होकर इसका नाम बन जाएगा VSYS। VSYS मतलब कि आपका सिस्टम वोल्टेज, जो कि पूरे मदरबोर्ड के अंदर जाएगा। अब इसके बाद में कोयल से आउटपुट हुआ वोल्टेज तो यहाँ से IC को वापस से फीडबैक मिलेगा, और फीडबैक मिलने के बाद में यहाँ से ये वोल्टेज आउटपुट होगा और ये वोल्टेज जाएगा आपका बैटरी कनेक्टर के ऊपर, मतलब कि इससे आपका बैटरी चार्ज होगा। अगर यहाँ पर VBAT जनरेट हो रहा है, VPH जनरेट हो रहा है और आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है तब तो कोई इश्यू नहीं है। फिर भी अगर ये जनरेट हो रहा है और चार्ज नहीं हो रहा हो तो फिर आपको यहाँ से चेक करना है रीजन वोल्टेज। ये रीजन वोल्टेज आउटपुट होता है और रीजन वोल्टेज आउट होने के बाद में एक डिवाइडर सर्किट के थ्रू
पिन नंबर 11 पर TS वाली पिन के ऊपर कनेक्ट किया जाता है। अगर यहाँ से डिवाइडर सर्किट में कुछ भी इश्यूज आता है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो उस कंडीशन में आपका टेम्परेचर का भी एरर शो कर सकता है, क्योंकि ये जो लाइन है ये आईसी का टेम्परेचर का लाइन होता है। तो यहाँ पर ये चीज को ध्यान रखना है, अगर आपका आईसी का टेम्परेचर शो करे तो एक बार आप इस वाले डिवाइडर सर्किट को चेक कर सकते हैं। इसके बाद में अगर ओवरऑल ये आईसी कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, इनपुट वोल्टेज आ रहा है, तो सी का लाइन भी आपको चेक करना जरूरी है, क्योंकि सी का लाइन जो होता है वो ट्रिगर करता है, मतलब कि ये एक इनेबल का काम करता है यहाँ पर। तो ये लाइन या तो आपका रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट किया जाएगा या फिर हो सकता है कि सीपीयू से कनेक्ट किया जाए। इसके बाद में ये सब कुछ काम कर रहा है, बट आपके मोबाइल में कुछ भी चार्जिंग से रिलेटेड और भी कुछ इश्यूज आ रहा है, तो फिर आपको 3 लाइनें चेक करनी है, एचसीएल, एचडीए और इंटरप्ट लाइन। ये तीनों की तीनों लाइन सीपीयू से कनेक्ट की जाती है और तीनों लाइनों के ऊपर एक पुलअप रजिस्टर लगाकर 1.8 वोल्ट दिया जाता है। तो यहाँ पर पुलअप रजिस्टर देखेंगे तो यहाँ पर जो पुलअप रजिस्टर लगे रहते हैं वो 2.2 किलो ओम के होंगे, और इंटरप्ट लाइन के ऊपर जो पुलअप रजिस्टर लगा है वो 10 किलो ओम का रजिस्टर होगा। तो आपको ये रजिस्टर भी चेक करने हैं, क्योंकि अगर ये रजिस्टर भी खराब रहा तो भी आपका चार्जिंग सेक्शन के अंदर इश्यू आएगा। क्योंकि चार्जिंग सेक्शन पर इसलिए इश्यू आएगा क्योंकि HDACL जो लाइन है उसके थ्रू इंफॉर्मेशन जाती है सीपीयू तक कि कैसे चार्ज हो रहा है, और अगर ये 1.8 वोल्टेज इन लाइन को नहीं मिला तो ये वोल्टेज का इंफॉर्मेशन सीपीयू के पास नहीं जाएगा। तो इनके कारण भी ये प्रॉब्लम आता है। तो आपको ये सभी लाइनें चार्जिंग सेक्शन के अंदर चेक करनी है। अगर आपके पास में BQ का आईसी हो तो कोई भी आईसी के अंदर आप देखेंगे तो इस तरह से चेक कर सकते हैं, या फिर आपके पास में Redmi 9A का मॉडल है तो Redmi 9A के अंदर हमने यहाँ पर पूरा कंप्लीट बताया कि कैसे कैसे आपको फॉलो करना है। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो करेंगे तो आपका चार्जिंग का सेक्शन रिपेयर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि जो स्केमेटिक है, स्केमेटिक के थ्रू हम लोग इसे कैसे रीड कर सकते हैं, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप स्केमेटिक के थ्रू इस वाले सेक्शन को कैसे रीड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अभी के लिए इसी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।